यहाँ पूरे देश का विषय है। पूरे देश में हर मस्जिद को खोल देना, हर बकरे मंडी को खोल देना, हर जगह खरीदने के लोग बाहर जाएंगे और फिर घर में आएंगे। अभिषेक मिश्रा भी मेरे साथ जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। एक सेकंड रुकिए शादाब चौहान बीच में मत बोलिए, मेरी बहस में कोई बीच में नहीं बोलता, अपनी टर्न पे बोलिए। मैं चलता हूं सीधा शोएब जमाई के पास। शोएब भाई, मैं आपके पास आता हूं। कोरोना की इस लड़ाई में क्या आपको लगता है सांसद साहब भूल गए कि उनको किस हद तक जाना चाहिए? जी आदाब। या फिर संगीत सोम भूल गए उनको किस हद तक जाना चाहिए जब उन्होंने खाला की सरकार बोला? जी बिल्कुल आदाब अमीश भाई, और मैं उम्मीद करता हूँ देशवासी अपना पूरा ख्याल रखते हैं और मैं भी बहुत कुशल मंगल हूँ। अमीश भाई, मैं इस पूरे मुद्दे को, चूंकि इसमें दो मुद्दे थे, एक मस्जिद खोलने को लेकर बात हुई और दूसरे बकरे मंडी की बात हुई, मैं इसको कहीं पर भी धार्मिक एंगल देना नहीं चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो बकरा मंडी है या फिर बकरी की जो खरीद फरोख्त है, ये एक आर्थिक दृष्टि से देखा जाए। जहाँ तक कोरोना की बात है तो मैं देख रहा हूँ कि हर जगह व्यापारिक गतिविधियाँ चल रही है, एक प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। तो अगर कहीं पर भी इसका फॉलो किया जाता है तो वो चीज़ें खोली जा सकती है, चाहे धार्मिक स्थल हो या फिर व्यापारिक दृष्टि से जो भी स्थान हो। दूसरी बात यह है कि जो बकरा मंडी है वहाँ पे देश के लाखों किसान जो इस लॉकडाउन में अभी सबकी आर्थिक तंगी हो गई। शोएब भाई, आप लोग कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं? मस्जिदें खुली हुई हैं, वहां पर सीमित दायरे में नमाज हो रही है, मंदिर भी खुले हुए हैं, इबादत और पूजा के स्थल खुले हुए हैं, लेकिन सीमित दायरे में वहां पर सब कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। अब बिल्कुल श्रावण मास की शिवरात्रि थी तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग जाना जाते होंगे, लेकिन नहीं जा सकते अपनी जान बचाने के लिए ना। मुझे उससे एतराज, बकरे की कुर्बानी तो बाद में भी हो सकती है, अपनी जान की कुर्बानी थोड़ी कोई देगा। मैं 2 पॉइंट सिर्फ रखना चाहता हूं। देखिए, जो बकरा मंडी की जो बात है वो आर्थिक पहलू है, और देश के जो किसान हैं वो बड़ी तादाद में बकरा और ये सारी चीज़ें पालते हैं ताकि बकरीद में बेच करके वो अपना घर चला सके। अगर आप चाहते हैं कि किसानों के पेट पे लात मार दिया जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान विरोधी रही है, ये तो आप जानते हैं। सेकंड पॉइंट मैं कंप्लीट कर लूं अमीश भाई, जो संगीत सोम साहब जो कह रहे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन मेरे पास एक डॉक्यूमेंट हाथ लगा है, 2005 की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है भारत सरकार में। उससे कहा जाता है कि अल-दुआ एक कंपनी है जो बीफ की, हलाल मीट की जो है एक्सपोर्टिंग कंपनी है, जिसमें संगीत सोम एक डायरेक्टर है, दूसरे डायरेक्टर हैं मोइन कुरैशी और तीसरे हैं योगेश रावत। इन तीनों ने 2005 में ये कंपनी फॉर्म की थी। जो संगीत सोम बीफ के कंपनी का मालिक हो, डायरेक्टर हो, वो अगर संगीत सोम इस तरह की बातें करे, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक रहे जब मोदी जी पिंक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे और कह रहे थे जब मोदी जी आए तो देश में बीफ के एक्सपोर्ट नंबर 1 हो गया, ब्राजील से ज्यादा हम बढ़ गए, तो आप बताइए ना सर, ये कैसी हिपोक्रेसी है? जो बीफ का एक्सपोर्ट के कंपनी के मालिक हो, संबित पात्रा, आप लोग हिपोक्रेट हैं, आप पर यह आरोप है। जवाब देना चाहिए। ठीक है शोएब भाई, जहां तक आपने किसानों की बात करी, कश्मीरियों के लिए जो अमरनाथ यात्रा होती है उनकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होता है, वो यात्रा भी इस बार नहीं हो रही है कोरोना की वजह से। आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप इसमें किसान का एंगल, इकोनॉमिक्स का एंगल ले आए, मतलब आपने इसको पूरी तरह से जलेबी की तरह घुमाया। लेकिन संबित पात्रा, आप 30 सेकंड में बात का जवाब दीजिए। मेरे साथ अभिषेक मिश्रा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है, सपा के प्रवक्ता हैं। देखिए, मैं चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, इसलिए धर्म के एंगल से बात नहीं करता, मैं तो व्यापारिक एंगल से बात कर रहा था, जो सबके लिए। शहीन बाग में आप धर्म के एंगल से बात कर रहे थे, आज आप राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं। नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं, हम तो वहां पे लोकतंत्र तो संविधान की बात कर रहे थे। बिल्कुल जी, चलिए अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, मुझे ये जान के बड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट भी संविधान के दायरे में ही आता है, कानून के दायरे में ही आता है। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, पहली बात, मुझे जान के बड़ा ये प्रसन्नता हो रहा है कि जो शोएब भाई हैं वो धार्मिक एंगल से बात नहीं करेंगे, व्यापारिक एंगल से बात करेंगे। आज तो डिबेट में पता नहीं एक रिकॉर्ड सा ही हो गया है। एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि शराब की दुकान खुली है तो मस्जिद भी खोल दीजिए, दूसरा प्रवक्ता कह रहा है कि नमाज जो है वो मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से उसको देखूंगा। डिमांड क्या है कि सारे मस्जिद खोल दिए जाए और हमें नमाज पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया जाए, और यहां पर ये व्यापारी बन गए हैं। नहीं, बकरा मंडी तो छोड़िए, ये मेन विषय है, बकरा मंडी विषय नहीं है। जो मैंने अभी सांसद साहब को, देखो ये मैंने आपने तो कहा आप बीच में बोलते नहीं है, मैं तो कंप्लीट कर लूं फिर आप बीच में बोलिएगा। जो मेन डिबेट हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के संभल के जो उनके एमपी हैं, एमपी साहब के बयान पे हो